15 सितंबर 2024। बाबा का साकार मुरली। रिवाइज डेट है 31/12/2001। बाप दादा मधुबन। नए वर्ष। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव युग मना रहे हो। नव युग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नव युग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नव युग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते एक दो को गिफ्ट देते हैं। यह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है नव युग रचता बाप। आप कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्डन हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया वर्ष आपके नव युग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग की याद आ रहा है। नव युग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नव युग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नए वर्ष मनाने के लिए आए हो। समय भी खुश होते हो और दूसरों को भी खुश देते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना वह अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उसका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वमान शब्द का अर्थ ही है स्व आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपका कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आशिक आत्मिक स्थिति में स्थित होने से परिवर्तित हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है, या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत बेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गई है,
डबल फॉरेंसन भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहे, आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रबंध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो पीछे क्या है, अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में ये भूलना भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे संकल्प शक्ति का महत्व में अभी और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुँचने चाहे 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सीधी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता भी भट्ठी के लिए समय फिक्स करो। आप कर सकते हो, दूसरे नहीं कर सकता है। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपूर्णता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभव मूर्त द्वारा अनुभवी करने चाहती है, सुनने कम चाहती है, अनुभूति ज़्यादा करती है। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच में यह अपना पाठ करो। सर्व खजानों जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहें, कितने साधारण रहें। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं? पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स जैसे कंप्यूटर्स में ईमेल है, वैसे यह चेकिंग मशीन है डबल फॉरेंसन के पास है, चलती है या बंद पड़ी है। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं है तो एप्लीकेशन डालो। जैसे यहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाले मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में यह सब मशीन है या नहीं है? बाप दादा ने
पहले ही सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता हूँ। ब्राह्मण तैयार है, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास के बीते वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वायु हो जाता है, कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आप सबका मन भी कहे वाह। और जिसके भी संकल्प संबंध में आते हो, चाहे ब्राह्मणों की चाहे सेवा करने वालों को वाह शब्द निकले। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्राह्मण बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है, वह रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना अच्छी तरह से, कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फलो फादर हो। तो यह कर सकते हो टीचर, यह कर सकते हो, त्रोथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के त्रोथ की रिपीट चल रही है। बाप दादा के पास त्रोथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुना मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना। 3 मास के बाद मधुबन में जाओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो जाएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेंगे या जो होगा वह परसेंटेज देंगे, ठीक है। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो अच्छा खुशखबरी बाप दादा ने सुनी। देखी भी छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। आपके तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो। बच्चे सदा दिल के सच्ची दिल वाले होना। अच्छा, बच्चे का रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेंसर, इन्हों के पत्र और चिटकियाँ भी देखी। जो चिटकियों में कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी है लिखा है। लेकिन कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले अभी नहीं बनना। अटल से एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता है। दिल खुश बड़ी दिल होती है, तो दिल किस्त में नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरेन से ऐसे जलवा दिखाएगा, इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएगी। आना है वह भी दिन, आना है जल्दी, आना है, आना ही है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन, जल्दी जल्दी आएगा। इन एडवांस मुबारक की थालियां भरकर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेंस में देख रहे हैं। ऐसे है ना, फॉरेंस में बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा, तो त्रुथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियाँ भी बहुत है, कमाल ही कमाल है। ठीक है, लेकिन है ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो? बाबा का नाम रोशन करेंगे,
कब करेंगे? इस वर्ष में। आपके मुख में गुलाब जामुन हिम्मत वाले हैं। आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन आना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश होवे और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है पहली बार आने वाले में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेगा ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अक्ल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए तो अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लगा आएगा तो क्यों में खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, यह अक्ल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक और नमस्ते। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारे को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है। तो सदा सफल है और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकिलधे, अति प्यारे, अति मीठे, अति नैनों के न्यूर हो, सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप सम्मान उठाते रहना, पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को बहुत बहुत अमूल्य डायमंड को डायमंड मशीन डायमंड मार्गिंग ओम शांति। आज बाबा का मीठे वरदान, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव स्पष्टीकरण। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं एवं रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है तो वो लोग भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, इससे सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा बस संगठित रूप में स्वयं संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वायु अंतरुष्टमणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाओ। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट करने की शक्ति दो। मनसा सेवा करो। अगर इस चैनल पे आप डेली मोडली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ओम शांति।